हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हम लोग भी अच्छे हैं। गाइस, आज हम शिवानी अग्रवाल झारखंड की सच्चाई आप लोग के सामने लाना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पा रहे थे। तो फाइनली आज हम वो दिन आ गया कि हम वो वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले हैं हम। क्योंकि शिवानी अग्रवाल को अभी के समय में स्पेशली बहुत कोई जानते हैं यूट्यूब पे। तो और आप लोग बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि हम कौन होते हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं और क्या जानते हैं। तो हम पहले वो क्लियर कर दे रहे हैं आप लोग को कि हम उसकी फ्रेंड हैं, हम उसकी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन की दोस्त हैं हम लोग दोनों, और अभी तक हम लोग का फ्रेंडशिप है। तो इसके कारण ही हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ समझते हैं। और आज मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके सिर्फ खुशी के टाइम में हम उसकी दोस्त थे और उस खुशी के टाइम का सिर्फ वो चीज़ देखे हैं, समझे हैं। उसके हर एक पल में दुख का टाइम होता है, और जितना भी वो संघर्ष किया है शादी के बाद, हस्बैंड छोड़ने के बाद, अपने घर आने के बाद, जो जो उसके साथ बीता है वो सब कुछ हम आज आप लोग को बताने वाले हैं फ्रेंड। वो तो वो तो यूट्यूबर अभी एक दो साल से डेढ़ साल होने वाला है, डेढ़ दो साल से बनी है। लेकिन उसके पहले वो क्या थी, कैसी थी, वो सब कुछ मतलब हम बताने वाले हैं। और वो कैसे सब कुछ फेस की है, वो यूट्यूब पे कैसे आई, वो तक हम आप लोग को बताने वाले हैं। उसको यूट्यूब पे आने पे कोई शौक़ नहीं था, उसको वीडियो बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई शौक़ नहीं था उसको वीडियो बनाने का। यहाँ तक मतलब एक बोले ना, वो यूट्यूब पे आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत सारे दिल में उसका बात था, बहुत सारा चीज़ था जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। बहुत मतलब वो बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि यूट्यूब पे आने से दो मतलब एक डेढ़ साल पहले से वो अपने ससुराल से घर आ चुकी थी, और उसके हस्बैंड से भी कोई कांटेक्ट नहीं था, फ़ोन से भी बातचीत नहीं था। शायद वो वहाँ तक पहुँचा भी नहीं पा रही थी वो सब बात। तो इस सोची कि यूट्यूब के थ्रू शायद हम अपने हस्बैंड तक बात पहुँचा पाएँ, फैमिली तक बात पहुँचा पाएँ, या और किस मतलब जो भी हो। वो बस दिल का बात जो था ना, वो सबसे शेयर करना चाहती थी, बहुत अंदर में घुट-घुट कर रह रही थी। तो वो सोची कि किसको बोले अपना दुःख, किसको सुनाए, क्योंकि उसके ऊपर वो केस भी हो गया था ससुराल की तरफ से। तो उसको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ रहा था, और वो भी यहाँ से रांची जाना पड़ता था उसको। यूट्यूब पे जब नहीं आई थी उसके पहले से वो रांची जाती थी केस के थ्रू, केस की वजह से। तो उसको हमेशा रांची जाना पड़ता था। तो वो उधर रांची भी जाने का यहाँ से खर्च रहता था। और दूसरी नंबर में शिवानी की पापा जो हैं, उसके पापा का भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब उस बीच में हो गया था। तो पापा का तबीयत ख़राब होने के बाद दुकान, जो इकलौता एक दुकान था पापा की ही वजह से चलता था, वो दुकान भी बंद हो गया था। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था करने के लिए, कुछ भी नहीं था सोचने के लिए। बहुत सारा वो माइंडली टेंशन में होते जा रही थी। तो हम लोग के बोलने पे वो बोली कि कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम उम खोजते हैं, करते हैं। तो पहले वो शादी से पहले एक स्कूल में काम करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी। तो वहाँ पे बात की तो वो वहाँ तुरंत बुला लिए कि हाँ हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ का सैलरी उसको शायद 8,000, 7 के 8,000 दे रहा था स्टार्टिंग में। तो वो भी उसका एक्सपीरियंस था, वहाँ पे पढ़ाई थी 2-3 साल पहले, शादी से पहले 2-3 साल पढ़ा चुकी थी। इसके वजह से उसको ना 7-8 हज़ार मिल रहा था। तो 7-8 हज़ार में अभी के समय में पापा का इलाज, घर का खर्च, एक छोटी सी बेटी है उसको देखे हैं, उसका खर्च, उसको ट्यूशन पढ़ाना, उसको स्कूल में डालने का टेंशन था, क्योंकि उस स्कूल में उस समय डाली भी नहीं थी। तो उस चाहती थी, कुकू खुद मतलब उसका नाम कुकू है, तो हम उसको ज़्यादा कुकू कुकू बोलते शिवानी को। तो कुकू खुद अच्छे स्कूल से पढ़ के निकली थी, वो स्टार्टिंग में ही मतलब अच्छे स्कूल से पढ़ के निकली थी। डाल्टनगंज का ही स्कूल है, लॉटरी स्कूल, तो उसमें स्टार्टिंग में पढ़ी, उसके बाद भी अच्छे स्कूल में पढ़ी। तो वो चाहती थी कि हम उसकी बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे से पढ़े सब। और हर एक माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालें। तो वो सब कुछ करना था उसको, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो करे तो करे क्या। वो स्कूल भी ज्वाइन कर ली, स्कूल गई भी, पढ़ाई भी 1 सप्ताह वो की, कंटिन्यू स्कूल की। लेकिन उसके बाद वो बेटी को टाइम नहीं दे पा रही थी, बहुत मतलब उसके बाद भी वो टेंशन में थी काफ़ी ज़्यादा कि करे तो क्या करे। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ था कि हमको यूट्यूब पे वीडियो बनाना है।
तो वो मेरे से डिस्कस की और हम मेरे घर आई थी, तो हम मेरे और मेरे हस्बैंड से भी डिस्कस की कि हम ये चीज़ सोच रहे हैं। तो हम लोग भी उन लोग उसको बोले कि ये चीज़ तुम जो सोच रही हो बहुत ही अच्छा चीज़ सोच रही हो, क्योंकि यूट्यूब अच्छे अच्छे का लाइफ चेंज कर चुका है अभी के समय में। और हम लोग खुद देख रहे हैं कि कैसे आदमी नीचे से ऊपर पहुंच जा रहा है यूट्यूब के थ्रू। और कुकू का कुछ ऐसा था भी, लाइफ का प्रॉब्लम भी था कि वो जो बोल नहीं पा रही थी किसी के पास, तो हम कहे कि जो तुम दिल में रखी हो वही चीज़ तुम पब्लिक को बोलो, वही पब्लिक तुम्हारा सुनना पसंद। तो वो आई घर पे, तो उसके दिल में था पहले से ही कि यूट्यूब पे वीडियो बनाया जाए। तो हम लोग से डिस्कस की कि हम ये चीज़ सोच रहे, तो हम और मेरे हस्बैंड भी बोले कि ये चीज़ तुम बहुत अच्छा सोच रही हो। तो हम लोग का क्या नाम था उस समय कि तुम स्कूल भी करो अभी, और साथ साथ यूट्यूब पे वीडियो भी बनाओ, क्योंकि यूट्यूब अच्छे खासे अभी आप देख रहे हैं कि अभी अच्छा अच्छा सबका लाइफ चेंज हो जा रहा है यूट्यूब के थ्रू। तो वो भी बोली कि सही है। तो साथ साथ वो यूट्यूब पे वीडियो भी बनाने लगी और स्कूल में भी पढ़ाती। लेकिन उस बीच में यूट्यूब पे धीरे धीरे पब्लिक का सपोर्ट मिलते गया, प्यार मिलते गया, तो वो दोनों चीज़ नहीं कंप्लीट कर पाई, स्कूल नहीं कर पाई, क्योंकि वो यूट्यूब पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, एडिटिंग करना या जो भी है। तो और बेटी को भी ध्यान देना था, पढ़ाई लिखाई भी उसका कराना था, तो इसके कारण वो ये स्कूल छोड़ दी कुछ टाइम। यूट्यूब, स्कूल, घर, फैमिली देखते देखते तो वो अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पा रही थी। तो इसके कारण स्कूल वो छोड़ दी, कहीं कि बेटी को देखना ज़रूरी था, तो इसके कारण स्कूल छोड़ दी वो। फिर यूट्यूब पे ही वो ध्यान देने लगी, देते देते पब्लिक का सपोर्ट मिलते गया, उस पर उसको हिम्मत मिलते गया, पब्लिक का सपोर्ट देख करके, प्यार देख करके। तो वो यूट्यूब पे ही फिर मेहनत से पूरा जी जान लगा करके काम करने लगी उस पर ही। उसको बहुत बार ऑफ़र भी आया था न्यूज़ रिपोर्टर की तरफ से कि आप आइए मेरे न्यूज़ रिपोर्टरिंग, मतलब वहाँ पे न्यूज़ का काम करने के लिए। लेकिन वो बेटी को लेकर के सोची कि हम काम स्कूल इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो बेटी को टाइम नहीं दे पा रही थी, और उस समय वो ट्यूशन में उसको डाली नहीं थी, स्कूल में भी नहीं डाली थी, तो उसको घर पे ही पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना पड़ता था। तो वो भी काम छोड़ नहीं की। वो सोची कि नहीं, हम ऐसा कोई काम करते हैं जिससे अपनी बेटी को देख पाएँ और साथ में कुछ गुजारा भी हो जाए। तो वो यूट्यूब पे ही लगी रही, और यूट्यूब पे ही आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार मिला कि उसकी वजह से वो अभी जो भी कर पा रही है, अपनी बेटी को पढ़ाई, अपने पापा का इलाज और घर देखना सब कुछ, वो आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के प्यार से कर रही है। और दूसरी नंबर में वो इतना ज़्यादा हमको सपोर्ट की है, इतना ज़्यादा मेरे लिए सपोर्ट की है कि हम उसका, मतलब ये जो तारीफ़ और ये जो उसके बारे में बोल रहे हैं ना, वो रियल का है, इसलिए बोल रहे हैं। ये नहीं कि हमको सपोर्ट की इसके कारण, लेकिन इतना हमको वो सपोर्ट की एक टाइम पे जब मेरी बेटी बीमार थी। मेरे साथ उस समय कोई नहीं था, क्योंकि हम लोग तो लव मैरिज शादी किए थे। तो उस समय वो हम लोग के साथ थी, वो उस समय वो हम लोग को हिम्मत दी थी। मेरी बेटी को लेकर के रांची जाना रहता था, और उस एक सप्ताह पहले वो अपना केस देख करके आती थी कि हाँ उसका रांची में डेट पड़ता, तो वो देख करके आती थी। और उसके कुछ दिन के बाद हमको जाना रहता था रांची अम्मू को लेकर के। तो अकेले बच्चा नहीं संभलता है ना, पूरा एक दिन में जाना आना रहता था, तो उसके कारण वो कहती थी, हमेशा वो मेरे साथ गई है, बहुत बार वो मेरे साथ गई है, और बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट की है मेरी बेटी को लेकर के। स्पेशली शुरू से लेके अभी तक वो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहती है। बहुत कोई को लगता होगा कि वो घमंडी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा में बोलती है, क्योंकि कोई कोई वीडियो में वो बोल देती है कुछ जो उसके दिल में रहता है, लेकिन वो ऐसी है नहीं। मतलब वो एक तो कहावत होता है ना कि जो मुंह पे बोलता है वही साफ दिल का होता है, तो वो उसके अंदर है। वो जो भी दिल में रहता है वो बोल देती है, लेकिन वो दिल में कुछ रखती नहीं है कि किसी के लिए कड़वाहट या किसी के लिए दुश्मनी टाइप, वैसा कुछ भी उसके अंदर रहता नहीं है। बस जो रहता है वो दिल में जो रहता है वो मुंह पे वो बोल देती है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंट्रोल, मतलब होता है ना, कंट्रोल करते करते इतना ज़्यादा वो थक चुकी है कि अब सोचती कि अब कंट्रोल करते करते, बर्दाश्त करते करते वो सोच ली है कि अब किसी का कुछ बात नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इतना वो ज़्यादा बर्दाश्त कर ली है ना, उसकी वजह से वो बर्दाश्त अब नहीं करती किसी का बात। तो इसीलिए बहुत कोई को ख़राब लग जाता है कि वो घमंडी है, ज़्यादा गुस्सा में बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो उसके नज़र में। वैसी ऐसी वो है ही नहीं। एक बार आप लोग मिलिएगा सामने से ना, तब आप लोग को फील होगा कि हाँ वो ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है, और बहुत कोई उसको प्यार करता, बहुत कोई उसके बारे में जानता है ये चीज़, तो बात ही अलग है। और जो नहीं जानते उसके लिए हम ये चीज़ बोलना चाह रहे थे। बस भगवान जी से प्रे है कि वो शुरू से ही अपने शादी को बचाना चाहती है, वो शुरू से ही अपने ससुराल जाना चाहती है। तो भगवान से, बजरंगबली से प्रे है कि
कहीं ना कहीं से गुड्डू जी के दिमाग में, दिल में उसके लिए प्यार आ जाए वापस, जो थोड़ा नहीं है अभी। उस बेटी के लिए आ जाए, मौली के लिए आ जाए, कि उन लोग सब कुछ अच्छा हो जाए सबके लाइफ में, उन लोग वो भी अपने ससुराल चली जाए अच्छा से, खुशी खुशी वो भी रहने लगी। क्योंकि मौली को स्पेशली पापा का बहुत ज़रूरत है, मौली के लिए सिर्फ मौली को पापा का बहुत ज़रूरत है। वो जैसे जैसे बड़ी होती है ना, बहुत बार उसको हम उसके मुंह से सुने हैं, क्योंकि सबको देखती है ना, वो पापा के साथ घूमते हैं, घर में देखती है कि मामा लोग हैं, मामा लोग मतलब घर में बहुत सारे बच्चे लोग हैं, तो लोग मामा को मतलब पापा बोलती है, तो उसको भी पापा बोलने का बहुत इच्छा करता है, उसको भी घूमना, बाइक पे बैठ कर के पापा के साथ जाना, बहुत वो मिस करती है ये सब चीज़। तो बस भगवान करे जल्दी से ही सब कुछ ठीक हो जाए, और गुड्डू जी जल्दी से ये चीज़ को फ़ील कर ले कि बेटी के लिए स्पेशली, और किसी के लिए नहीं, बच्चे के लिए तो माँ बाप क्या नहीं कर देते हैं। तो आपके लिए, आप शायद ये वीडियो देखें तो आप सिर्फ मौली के लिए एक बार सोचिएगा। आप ज़्यादा सोच सकते, मेरे से ज़्यादा आप सोच सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरा एक बार बात सुन लीजिए। तो बस यही कहना चाह रहे थे कि बस आप लोग सब दोनों साथ हो जाइए, स्पेशली मौली के लिए। बस आप लोग दोनों साथ हो जाइए सिर्फ स्पेशली मौली के लिए, क्योंकि उसको पापा का ज़रूरत है, पापा और मम्मी दोनों का ज़रूरत है उसको। और दूसरे बच्चे को देखती है स्कूल में या घर में या बाहर में, तो वो भी बहुत मिस करती है आपको। तो सिर्फ मौली के लिए आप एक बार सोचिएगा ये चीज़। तो वीडियो को यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा होगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बतलाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा।